तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक तो मच्छर तेरी मच्छर दिमाग का दही किए हैं। एक मच्छर बेटा जो है ना, इंसान को क्या से क्या बना सकता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बिना समय को गंवाए हुए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वेरी वेरी वेलकम आप सभी का, ठीक है। और श्री गणेशाय नमः, क्योंकि शुभ काम स्टार्ट होने वाला है। तो टॉपिक क्या है बेटा, ये देखते हैं। और पहले ये लाल रंग जो है चेंज कर दे, नहीं तो जो है अभी जो है बैल भड़क जाएगा बेटा, ठीक है। समझो बात को। चालकों की स्थिर वैद्युतिकी अपन लोगों को पढ़नी है। क्या पढ़नी है? चालकों की स्थिर वैद्युतिकी। अब ये कहानी क्या है, जो कहानी आप लोग ऑलरेडी जानते हो ना बेटा, उसी की कुछ कुछ पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से हैं। चालकों में क्या क्या कहानी होती है, और चालकों में भी अपन लिए ले रहे, ठोस चालकों को लिए ले रहे कि चालकों में आखिर कहानी होती क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट बाई पॉइंट अपन लोग समझते जाएंगे चालकों की स्थिर वैद्युतिकी। और पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट है कि चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आप सभी लोगों ने बेटा देखा है कि कोई भी चालक हो, आप देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने गॉस की थ्योरम का जब सेकंड अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, गोलीय खोल वाला, तो ये खोखला गोले लिए थे। खोखला गोले में क्या किए थे? खोखले गोले को जब आवेशित किए थे तो क्या हुआ था, ये एक समान रूप से आवेशित क्या हो जाएगा, आवेश फैल जाएगा। और खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। खोखले गोले के प्रत्येक बिंदु पर, अगर टॉपिक को ध्यान से देखे होंगे तो वहां पे ही हमने इस बात को टच कर दिया था कि खोखले गोले की कहानी चल रही है। अगर ठोस भी गोला होता, ये कैसा गोला होता, ठोस गोला भी होता, तब भी इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। कारण क्या है, क्यों शून्य होगी? कारण क्या है? कारण यह है कि यहां से विद्युत बल रेखाएं गुजरती ही नहीं। सोचो, अगर किसी भी ठोस चालक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव आवेश है, तो पूरा का पूरा आवेश इसके सरफेस पे आ जाएगा। अब इसकी भी कहानी देखेंगे। पॉजिटिव से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं स्टार्ट होंगी, क्या होंगी? स्टार्ट होंगी। अगर यही क्या होता, गोला नेगेटिव होता, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती और इस गोले पे खत्म हो जाती। इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखा जा ही नहीं रही बेटा। जब अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। एक बार देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। कारण समझो, कारण क्या है? कारण यह है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। जब विद्युत फ्लक्स शून्य होता है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। दूसरी कहानी, आवेशित चालकों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। कोई भी चीज हो, जैसे मान लो गोला का ही एग्जांपल लेते हैं, इससे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ऐसे गुजरेगा। अगर एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग यहाँ पे कट करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। चलो इसको जूम आउट करते हैं। क्या करते हैं? जूम आउट। तो ऐसे दिखेगा और ये निकल रही विद्युत बल रेखा। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही तो होगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं बेटा। क्या होती हैं? लंबवत। बस यही कहानी है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ हो, कैसा हो, गोला ना कैसा भी हो, अगर मान लो ऐसा कहानी है और इसके ऊपर इधर पॉजिटिव आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। अरे नेगेटिव होता तो विद्युत बल रेखाएं आती, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र कैसा होता? 90 डिग्री होता। कैसा होता? 90 डिग्री। समतल प्लेट के द्वारा भी कहानी देखे हैं। कोई समतल प्लेट होती है, उससे विद्युत फ्लक्स ऐसे निकलता है, विद्युत बल रेखा ऐसे निकलती है। देखो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो यही बात बोल रहा है कि कोई भी आवेशित चालकों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है स्थैतिक स्थिति में चालकों के अंदर अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। देखो थोड़ा सा क्या है, पीपीटी बनाने वाले ने क्या किया है, एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी लिख दी है।
ठीक है, लेकिन देखते हैं हम लोग, समझते हैं इस बात को, मतलब क्या है इसका। स्थैतिक स्थिति में चालकों के अभ्यंतर, कह रहा है कि चालकों के अंदर, चालकों के अंदर 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 अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, ये बोल रहा है। अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संपूर्ण अतिरिक्त आवेश, समझना बात को, फिर समझाते, पहले लिखने वाला पॉइंट समझ लो। क्योंकि संपूर्ण अतिरिक्त आवेश पृष्ठ पर वितरित होता है। क्या होता है? पृष्ठ पर वितरित होता है, वितरित होता है। ध्यान से देखो बेटा, क्या कहानी है। कह रहे चालकों के अंदर अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, मतलब क्या है? अगर कोई चालक गोला है या चालक कोई भी वस्तु है बेटा, अब ये ठोस है, क्या है? ठोस है। आप इसको आवेश दोगे, अब हमने बहुत बार क्या दे दिया है? माइनस आवेश दे दिया है, तो इस बार अब इस पर प्लस आवेश देंगे। क्या देंगे? मान लो क्या प्लस आवेश दे दिया, तो इसके ऊपर माइनस आवेश देंगे। ये माइनस आवेश क्या होगा? इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित होगा। इस गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, समझो बात को। बस यही कहानी है, थोड़ी सी महाभारत के समय की हिंदी में लिख दिया है। ये है अपने जमाने की हिंदी, कि चालकों के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। चालक उदासीन था, आपने उसको आवेशित किया, चाहे उसके अंदर आवेश छोड़ो चाहे उसके बाहर छोड़ो, वो वितरित किस पे होगा? वो वितरित हमेशा सरफेस पे ही होगा। किस पे होगा? सरफेस पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? चालकों के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव समान होता है, यहां तक कि पृष्ठ तक पर भी समान होता है। जैसे समझो, चाहे गोला ठोस हो, जैसे मान लो ये गोला है, गोला बार बार ले रहे हैं हम लोग, जिससे गोले से समझ में आसानी हो जाती है। ठोस गोला है बेटा, क्या है? इसको आपने आवेशित कर दिया, क्यों आवेश ला दिया? समझते चलना बात को। देखो चलो, इसको एक नए पेज के ऊपर कहानी को समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कोई भी मान लो गोला है, क्या है? गोला, इसको आपने आवेशित कर दिया, क्यों आवेशित कर दिया? ये आवेश क्या हो गया? इसके संपूर्ण गोले पे फैल गया, खुल गया। ठीक है, अब समझना बात को। विभव की कहानी क्या थी? विभव की कहानी थी कि ये मान लो एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है, और किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वो विद्युत विभव होता है। समझो बात को। विद्युत क्षेत्र के बाहर से, यानी किसी आवेश को अगर तुम विद्युत क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, अगर वहां पे आप खिसका रहे हो, तो आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। समझना, जैसे ये खोखला गोला था या ठोस गोला था, कोई भी गोला हो, इसका ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश को आप लेके आ रहे हो, ये आवेश आया 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 आया, यहां तक लाने में तो आपने कार्य किया, फिर इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव, विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है। अंदर तो ई क्या है? जीरो है। तो आपको कार्य तो पृष्ठ तक लाने में ही करना पड़ेगा ना। आपने पृष्ठ तक लाने में जितना कार्य कर लिया, वही विभव हो गया। वही क्या हो गया? विभव। अब अंदर चाहे जहां टहलो, आप एक्स्ट्रा कार्य कर ही नहीं रहे हो, लेकिन आपने ऑलरेडी कार्य कर लिया है सरफेस तक आने में। तो सरफेस तक लाने में जो कार्य किया विभव हो गया, उतना ही विभव प्रत्येक बिंदु पर अंदर होगा, और पृष्ठ पर भी सेम होगा। तो किसी भी चालकों के पृष्ठ पर और चालकों के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता बेटा, इस बात को समझो। चालकों के पृष्ठ तक ही विद्युत क्षेत्र होता है, चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, लेकिन विभव होता है। कितना होता है? जितना पृष्ठ पर होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर, ये देखो लिखा नहीं गया है, आवेशों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेशों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समझो, कोई भी चालक हो, उसके पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो समझो कैसे। जैसे हम लोग जब गोले की बात करते हैं बेटा, तो गोले के पृष्ठ की कहानी करते हैं। गोले के लिए बहुत अच्छी बात क्या होती है कि गोले के केंद्र पर अगर मान लो गोले पर क्यू आवेश आ रहा है, तो संपूर्ण आवेश को केंद्र से मान लेते हैं, आर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू बटे आर स्क्वायर। समझते चलना। इसको क्या करो, गोले का जो
पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से गुणा करा दो, 4 पाई आर स्क्वायर से क्या करा दो, भाग दे दो। ठीक है, अब स्मॉल आर क्यों लिए हैं? स्मॉल आर इसलिए लिए हैं क्योंकि त्रिज्या के बराबर ही क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी है। गोले के केंद्र से पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, पृष्ठ पर। और क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। और देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देखो ऊपर सिग्मा बच गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आगे की नहीं कहानी। इसी प्रकार गोले का छोड़ो, किसी भी चीज की हो कहानी, उसके पृष्ठ पर क्या होगा, अगर ठोस है वो, उसके पृष्ठ पर हमेशा ई की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और साथ में एनसीईआरटी अगर देखोगे तो उसमें एक चीज लिखी है, एन कैप लिखा है बेटा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। पृष्ठ के ऊपर आप किसी क्यू नॉट को रखोगे, यानी परीक्षण आवेश को रखोगे, उसके ऊपर जिस दिशा में बल लगेगा वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं। और अब आ चुका है आपका थैंक यू। क्या आ चुका है, थैंक यू। तो वेरी वेरी थैंक यू। स्थिर वैद्युत की क्या थी, चालकों की कुछ नहीं थी बेटा, जो आप लोगों ने पढ़ लिया था उसी को एक बार दोबारा रिकैप दिया था एनसीईआरटी ने सेकंड चैप्टर में, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहो एलडीएसटी के साथ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मजे करते रहो, और पढ़ाई के साथ मजे करते रहो। पढ़ाई बेटा मजा ही है, जो आपके लिए अच्छी है वो आपके लिए गलत कैसे हो सकती है। तो जो चीज आपके लिए अच्छी है उसको करते हुए आपको हताश निराश तो होना ही नहीं है, उसको तो मजे के साथ करो, क्योंकि जो चीज कर रहे हो बहुत अच्छा चीज कर रहे हो। तो पढ़ाई बहुत मजे के साथ करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।